नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारी दुनिया का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है। दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारी दुनिया से, सारी कायनात से आला, मुमताज़ और अफजल तरीन है। आप जानते हैं कि हमने काफ़ी देर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा के बारे में प्रोग्राम और गुफ्तगू का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो आज हम इस सिलसिले में हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह अत-तमीमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान करेंगे। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तल्लुक़ मक्का से था और मक्का के मशहूर कबीला कुरैश के मशहूर ख़ानदान से था। दीगर मक्के के रहने वालों की तरह हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी ज़रिया मुआश तजारत था और तजारत की गरज से मुल्क शाम और दीगर ममालिक की तरफ उनका आना जाना रहता था। तो एक दफ़ा तजारत की गर्ज से वो शाम गए हुए थे। शाम के बाज़ार में खूब तजारत हो रही थी, कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, माल का काफ़ी ज़ोर शोर से लेन देन हो रहा था कि उनके कानों से एक नामानूस किस्म की आवाज़ टकराई कि आपका तल्लुक़ मक्का से है। तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब उनकी तरफ देखा तो वो एक नहीफ़ और कमज़ोर सा बूढ़ा राहिब था। तो मैंने उसे कहा कि जी मेरा तल्लुक़ मक्का से है। तो अब कहिए आपने क्या कहना है। तो उस बूढ़े राहिब ने कहा कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मक्का में किसी शख्स ने नबूवत का ऐलान किया है और जिस शख्स ने नबूवत का ऐलान किया है उसका नाम अहमद होगा और वो हिजरत करके खजूरों वाली सरज़मीन की तरफ जाएगा और उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, अहमद बिन अब्दुल्ला। तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब उसने मुझसे और उसके साथ उसने ये भी कहा कि ये जो आजकल दौर चल रहा है ये उसी नबी के ज़हूर का दौर है जो या तो आ चुका है तो या फिर आने वाला है। तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने फ़ौरन अपना काम छोड़ छाड़ के अपने साथियों का भी इंतज़ार नहीं किया तो मक्के का रुख कर लिया और तने तनहा मक्का में पहुंचा। तो अपने घर में पहुंचकर सबसे पहले मैंने ये सवाल किया कि मेरे बाद मक्का में कोई ख़ास वाक़या हुआ है। घर वालों ने बताया कि हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने नबूवत का दावा किया है और अबू बकर ने उनकी हमनवाई करते हुए उसको नबी तस्लीम कर लिया है। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी सोचों में गुमसुम हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आदमी हैं जिनकी सारी ज़िंदगी 40 साल हमारे में गुज़रे हैं और कभी उनकी ज़बान से हमने झूठ नहीं सुना। उनके अखलाक, उनकी आदात, उनके अतवार, उनका रहन सहन, उनके मामूलात दूसरों से नुमायाँ हैं और वो बड़े ही दयानतदार और अमीन हैं। तो सादिक़ व अमीन उनको कहा जाता है
इसलिए वो झूठ नहीं बोल सकते। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी तल्लक ऐसा ही है कि वो भी अखलाक बहुत अच्छे हैं और वो भी किसी से झूठ नहीं बोलते। तो इस तरह दो अच्छे आदमियों का एक साथ जमा होना ये यकीनन अच्छी अलामत है। तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इन्हीं ख़यालात में गुमसुम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ चला गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाके मैंने जो राहब से बातें सुनी थी वो बातें उनके गोशोगुज़ार की। तो उन्होंने भी इन बातों की तायीद की और कहा कि उन्होंने आपको सही कहा था और वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा नबूवत किया है और अपने दावे में सच्चे हैं और वो आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। तो इस तरह वो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की खूबियाँ, इस्लाम के महासन, इस्लाम की अच्छी बातें हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गोशोगुज़ार की और इस्लाम कबूल करने की सूरत में उनके लिए बशारतें भी सुनाई। तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए ये बातें ऐसी सच्ची और तीर बहादुर साबित हुई। वो कहते हैं कि ये बातें मेरे दिल में घर कर गई। तो मैंने उसी वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हज़ूर मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे कलमा पढ़ाइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ाया और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। और ये इब्तदाई दौर था, इस्लाम का इब्तदाई दौर था। इस दौर में मुसलमान होना गोया के मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। जैसे ही हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा तो उनके लिए भी आज़माइशों और इब्तला का दौर शुरू हुआ। तो एक के बाद एक आज़माइश, एक के बाद एक तकलीफ़, लेकिन हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन तमाम मसाइब, तकालीफ़ और इज़ार-ए-सानियों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया और इसी तरह 13 साल का जो मक्की दौर था वो गुज़र गया। उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की तो ज़ाहिर है सब मुसलमानों भी हिजरत की। तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मदीना में गए तो मदीना में मुआख़ात के वक़्त हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह को हज़रत काब बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भाई बनाया गया। तो इस तरह थोड़ी देर बाद जब जंग बदर हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा को बाहर कहीं मुहिम पर हालात की ख़बर लेने के लिए भेजा हुआ था। वो मदीने में मौजूद ना थे, इसलिए वो जंग बदर में शिरकत ना कर सके, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में शामिल ना होने के बावजूद उन्हें बदरी सहाबियों के बराबर सवाब की बशारत दी। तो इसके बाद 1 साल के बाद जंग उहद का वाक़या पेश आया। तो जंग उहद में अगरचे मुसलमान जंग जीत चुके थे, लेकिन एक इज्तिहादी गलती की वजह से मुसलमानों को सख्त नुकसान उठाना पड़ा, जिससे मुसलमान जीती हुई जंग हार गए और मुसलमानों की सफ़ें जो थी वो इंतशार का शिकार हो गई। मुसलमान आगे पीछे हो गए तो वो अपना नज़्म और नस्क़ बरकरार ना रख सके, जिससे काफ़िरों का सारा जो ज़ोर था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरपूर हमले शुरू कर दिए। तो गिनती के चंद अफराद ऐसे थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हफाजत पर मामूर थे। तो इन्हीं मुहाफ़िज़ों में, इन्हीं जानसारों में, इन्हीं जान का नजराना पेश करने वाले शेरों में हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। तो तीर अंदाज पूरी कुव्वत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तीर बरसा रहे थे। तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जिस्म पर इन तीरों को रोक रहे थे, यहाँ तक कि 2-3 तीर उनके हाथ और बाजू पर लगे, जिनकी वजह से वो उनका बाजू शल हो गया, ज़ाया हो गया, वो काम करने से मफलूज हो गया। तो इस तरह वो जब भी कोई तीर आता तो अपना हाथ, अपना बाजू या अपना जिस्म आगे करते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज करते।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त ज़ख्मी हो चुके थे और एक ऊँची जगह पे, गारनुमा जगह पे मुंतकिल होने का सोच रहे थे, लेकिन वो उस चट्टान पर चढ़ नहीं पा रहे थे। आप नहाफ़त और कमज़ोरी की वजह से वो ऊपर नहीं जा रहे थे। तो हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला ने भागते हुए ख़ुद को पेश किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कमर पे उठाया। वो कि वो ख़ुद भी उस वक़्त काफ़ी ज़ख्मी थे, कोई काम करने की बड़ा काम करने की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक जज़्बा था। उसी जज़्बे को बरूए कार लाते हुए उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कमर पे उठाया और बड़ी मुश्किल से उस चट्टान पर चढ़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस महफूज मकाम पर पहुँचाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस महफूज मकाम पर पहुँच गए तो चूँकि हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शदीद किस्म के ज़ख्मी हो चुके थे, उनका एक बाजू भी नकारा और मफलूज हो चुका था, तो अपनी इस खून बह जाने की वजह से, नहाफ़त और कमज़ोरी की वजह से वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सके और वो बेहोश होकर गिर गए और नीचे लढ़कते हुए किसी जगह पे जाके गिरे। तो इस तरह जब जंग का ज़ोर ज़रा कम हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते करते उस तरफ आ निकले। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले इधर नीचे जाओ, वहाँ हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद होंगे, उनका कुछ सोचो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नीचे गए, वो उनको तलाश करके वहाँ से लाए। वो बेहोश थे तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर किया, उनके सामने लिटाया, उनको होश में लाया गया। तो वो बताते हैं कि उस वक़्त उन पर कम अज़ कम 70 तीरों, तलवारों और नेज़ों के ज़ख़म थे उनके जिस्म पर और उनका काफ़ी खून जो है वो बह चुका था। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी अता की। तो इस तरह हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने ज़िंदा और सलामत बचा लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जंग उहद का दिन तो हज़रत तलहा के नाम है। ये कोई छोटी मोटी बात ना थी, बल्कि ये हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एज़ाज़ में एक बहुत बड़ी बात थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बहुत बड़ी अज़ीम जंग को, जिसमें मुसलमानों का अज़ीम नुकसान हुआ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए थे, उनके दाँत मुबारक भी शहीद हुए थे, उनका सर मुबारक और चेहरा मुबारक भी ज़ख्मी हुआ था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला और दीगर अफराद ने बड़ी कामयाबी और बेजिगरी से दफ़ा और तहफ़्फ़ुज़ किया था। लेकिन हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद को सिर्फ़ हज़रत तलहा के नाम ही मंसूब किया। तो ये हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में उनका जो एक बहुत बड़ा मकाम, इज़्ज़त, मर्तबा, सरबुलंदी है, उनको उसका इज़हार करता है। तो बहुत सी अभी बातें हैं जो हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कही जा सकती हैं, वो इंशाअल्लाह फिर किसी दूसरे प्रोग्राम में अर्ज़ करेंगे। मैं फ़िलहाल इन्हीं मरूज़ात पर इक्तफ़ा करते हुए ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने इन जानसार बंदों की मेहनतों, काविशों को अपने रास्ते में कबूल व मंजूर फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को संवारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।